गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज आप लोग का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का 5th पेपर हुआ है 105, जो कि आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन है। सीबीसीएस मोड में था। मेरे पास बुकलेट सीरीज़ ए है, इसके आप आंसर्स मिला लेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्राणी जात के बढ़ने और वनस्पति जात के घटने से उत्पन्न दुष्प्रभाव का कारण है। इसका आंसर है बी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सी गैसें हैं। इसका आंसर है ए, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में कौन प्रदूषण में सहभागी नहीं है। तो इसका आंसर है डी, जल विद्युत प्लांट। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मौसम पृथ्वी के निम्नलिखित में से किस परत में होते हैं। तो इसका आंसर है ए, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रेरक शक्ति है। तो 5th का आंसर है सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मानवीय गतिविधियों से निम्न में से कौन प्रभावित नहीं होता है। तो 6th का आंसर है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सतत विकास का फोकस यानी कि केंद्र है। 7th का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक पारिस्थितिकी तंत्र में होते हैं। तो 8th का आंसर है डी, हरे पौधे, जानवर, अपघटक और अजैविक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक पोषित स्तर प्रदर्शित करता है। तो 9th का आंसर है बी, खाद्य श्रृंखला में प्राणी का स्थान। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है केवल। तो आंसर 10th का है डी, सभी स्तरों पर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, सजीव, निर्जीव एवं पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया क्या कहा जाता है। तो 11th का आंसर है बी, पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 संविधान के किस अनुच्छेद से प्रभावित है। तो 12 का आंसर है बी, 21। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मानव गतिविधियों द्वारा संशोधित वातावरण को कहा जाता है। तो 13 का है बी, मानव जनित पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, जैव विविधता में शामिल है। 14 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, पर्यावरण अध्ययन है एक। 15 का है सी, बहु अनुशासनिक अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पर्यावरणीय शिक्षा के क्षेत्र समाहित हैं। तो 16 का आंसर है सी, औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, एक पारिस्थितिकी पिरामिड संदर्भित करता है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ होता है। इसका आंसर है ए, उत्पादकों से। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, आप लोग का जो ये बीएड पेपर चल रहा है वो अब आज का ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद से आपका जो सेकेंड सेमेस्टर होगा, जिसमें आपके 3 पेपर होंगे और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ होंगी, इसको मैं डिस्कस करूँगी और सर भी डिस्कस करेंगे। जितने भी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं वो हमने करवाए हैं, जो बच्चे हैं उसे भी हम आगे कराएंगे। ये क्योंकि बीएड से संबंधित ये चैनल है, तो आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपका प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उसे भी मैं डिस्कस करूँगी। इसमें हमने रीडिंग, रिफ्लेक्शन ऑन टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, माइक्रो टीचिंग और लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे। इसके कई वीडियोस बने भी हैं और आगे भी बनाऊंगी ताकि आपको हेल्प मिले, जिसमें आप ड्रामा, आर्ट्स, म्यूज़िक एंड एजुकेशन को भी पढ़ेंगे। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और बीएड से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे क्वेरीज हैं, उसे आप पूछते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वायुमंडल की निम्न में से किस परत से ओजोन छतरी पाई जाती है। इसका आंसर है बी, स्ट्रेटोस्फियर। इंग्लिश में आपका सी है और हिंदी में आपका बी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, अति चराई का परिणाम है। तो 21 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में समय के साथ एक प्रगति का दूसरी प्रजाति द्वारा पूर्ण प्रतिस्थापन कहा जाता है। इसका आंसर है बी, पारिस्थितिकी उत्तराधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, हमें वनों तथा वन्य जीव का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका आंसर है 23 का डी, उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 24 है, शोर का मापन होता है, इसका आंसर है बी, डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्मोग है, इसका आंसर है सी, धुआं और कोहरा। 26 है आपका, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इसका आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इसका आंसर है ए, सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निम्न में से किसके कारण अस्थमा और बायोकार्डिटिस होता है, इसका आंसर है ए, वायु प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस सन में अधिनियमित हुआ था, तो इसका आंसर है ए, 1981 में। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, वह अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना था, स्वीकार किया गया, इसका आंसर है बी, क्योटो, जापान, 1997 में। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से 3 आर पर्यावरण अनुकूलन से संबंधित है, इसका आंसर है बी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, कीटनाशकों का प्रभाव समानतः होता है, इसका आंसर है सी, तंत्रिका तंत्र पर। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है, इसका आंसर है ए, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन निम्न में से किस भाग से संबंधित है, इसका आंसर है ए, टेहरी बांध से। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, 5 जून 2021 के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो इसका आंसर है बी, पारिस्थितिकी तंत्र बहाली। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य पुनर्भरण है, इसका आंसर है डी, 36 का डी, भूजल तालिका के। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, निम्नलिखित में कौन जलमंडल पर विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है, तो 37 का आंसर है डी, जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का उपाय है, इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, ओजोन परत में क्षरण किसके ऑक्साइड से होता है, इसका आंसर है 39 का ए, कार्बन। और लास्ट क्वेश्चन आपका 40 है, निम्न में से कौन सा अधिकतम वायु प्रदूषण का कारक है, इसका आंसर है डी, ऑटोमोबाइल निकास गैस। तो ये थे आपके 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन, इसे आप मिला लेंगे और जितना आपका सही होगा मुझे कमेंट करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।